हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है गेस्ट्स स्टैंड अप कॉमेडी बाय अमित टंडन। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और होता क्या था कि जब हमारे घर गेस्ट आते थे ना तब हमें पता चलता था कि हम उतने भी गरीब नहीं हैं। पहले जब शादियां होती थी ना तो शादी के बाद लेडी वो मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खाती थी कि वो क्रोशे की इंडस्ट्री जिंदा रखेगी। दुनिया भर का खाने पीने का सामान हम ही से मंगवाया जाता था, हम ही से मंगवाया जाता था और हमें ही बोल दिया जाता था कि हम रखेंगे तो ऐसे मत पड़ जाना जैसे कभी देखा ना हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चाइल्डहुड ऐसा रहा, उसकी वजह से कई चीजें लाइफ में नहीं चेंज हो रही। जैसे आई यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल हाउस, वी वर इन चंडीगढ़, 1 bedroom 1 drawing room हाउस वी यूज्ड टू लिव इन। उसकी वजह से कई चीजें नहीं चेंज हो रही आज। जैसे अभी भी मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाता हूँ ना तो उनके पेरेंट्स नेचुरली बोलते हैं कि बेटा आप अकेले भी आ जाया करो, आप सिर्फ तभी आते हो जब ये होता है घर पे, आप तो हमारे लिए बच्चों की तरह हो, हमारे लिए गेस्ट थोड़ा ना हो, आप आ जाया करो कभी भी। मैं उनको मुंह पे मना करता हूँ नहीं जी, मतलब नहीं, आप मेरे को गेस्ट की तरह ट्रीट करो, अपने बच्चों की तरह मत ट्रीट करो। क्योंकि मैंने बचपन से देखा कि हमारे घर में जो ट्रीटमेंट गेस्ट को मिली है ना अपने बच्चों को कभी नहीं मिली। हमारे घर में गेस्ट आता था, हमारा घर तिहाड़ जेल से ताज पैलेस होटल बना देता। गेस्ट आ रहा है, प्रॉपर बोन चाइना का डिनर सेट निकल रहा है, प्रॉपर लाव पाला का बोन चाइना का डिनर सेट। हमको कैसे खाना मिल रहा है? वो स्टील की प्लेट जिसके पीछे दादाजी का नाम बतावा होता था। सही में मैं पहली बार बोन चाइना का डिनर सेट अपने दोस्त के घर देखा, मुझे लगा उसके दादाजी का नाम लाव पाला है। और मुझे हमेशा से प्रॉब्लम होती थी कैसे, क्योंकि देखो छोटा सा घर, एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है। बेडरूम है जहाँ पे तुमको सोना है, खाना है, पीना है, टीवी देखना है, पढ़ना है, सब कुछ वहीं करना है। क्योंकि मम्मी ने बोला हो कि ड्राइंग रूम एकदम साफ रखना कि कोई गेस्ट आ गया तो गेस्ट आ जाए तो ड्राइंग रूम साफ होना चाहिए। वी वर नॉट अलाउड इन द ड्राइंग रूम, जो करना है वहीं बेडरूम में करो। कोई गेस्ट आ गया, मैं कहा सीबीआई की रेट थोड़ा ना पट गया, गेस्ट ही आ रहे हैं। बट नहीं, वी वर नॉट अलाउड। ड्राइंग रूम तभी खुलता था जब गेस्ट आते। ड्राइंग रूम मम्मी एकदम साफ रखती थी, मम्मी का इतना प्यार था ड्राइंग रूम से। एक तो सारे सोफे वोफे सब पे क्रोशी के कवर चढ़ाए होते थे। जिनको आइडिया नहीं है मैं समझा दूं, पहले जब शादियां होती थी ना तो शादी के बाद लेडी वो मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खाती थी कि वो क्रोशे की इंडस्ट्री जिंदा रखेगी। जो क्रोशिया चिपकाया उन्होंने घर में हमारे, हमने बाद में लेदर के सोफे खरीदे, उन पे भी क्रोशिया चढ़ाया। I'll tell you a true story। 4 साल पहले मेरे फादर ने प्रिंटर खरीदा, कंप्यूटर। प्रिंटर में कवर चढ़ाना था कि मिट्टी ना जाए, हमने क्रोशिया चढ़ा रखा है तो मिट्टी जा जाके कंप्यूटर, वो प्रिंटर तो मर चुका है पर उसका कफन बड़ा सुंदर है। क्रोशिया हर चीज पे चढ़ा के रखा हुआ। उनका फेवरेट पास टाइम होता था, महीने में एक बार चलो ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करते हैं। ड्राइंग रूम की सेटिंग, मैं कहा यार तुम्हारा 8 बाय 10 का ड्राइंग रूम, 3 सोफे और एक टेबल से कितना जेंगा खेलोगे तुम? कितनी बार बदलोगे? और सेटिंग चेंज करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जहां से सोफा हटाओ ना वहां पे इतनी सारी मिट्टी निकलती थी। चल तो अब झाड़ू लेके आओ। हर महीने हम वो कमरा साफ कर रहे हैं उसके लिए जो कभी आ ही नहीं रहा है। करेक्ट। और जब गेस्ट हमारे घर आते थे, एक तो उसको आते हमारे घर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री नौकर मिलते थे। एक मैं, एक मेरा बड़ा भाई, जैसे 3 साल बड़ा भाई कि क्या वो आपका सामान नीचे रह गया? टिंकुन का सामान नीचे से। हम 2nd फ्लोर पे रहते थे। 11 साल का बच्चा नीचे सामान लेने जा रहा है क्योंकि इस 35 साल के बेशरम से उठाया नहीं गया है। आप थक गए होगे, आप नहा लो, राजवीर के लिए पानी गर्म कर दो। 8 साल का बच्चा बाल्टी में रॉड लगा के जान पे खेल के पानी गर्म कर रहा है इस आदमी के। तो इस गेस्ट की वेट हो रही है हमारे घर में। और होता क्या था कि जब हमारे घर गेस्ट आते थे तब हमें पता चलता था
कि हम उतने भी गरीब नहीं हैं ये मेन पॉइंट है, ट्रू। जितने ये मियाँ बीवी बताते रहे हैं। सही में मैंने वो डिस्कशन सुनी है यार। माय फादर लाइक 4 लोग आ रहे, 4 लोग हमें, तो 8 पाइनएप्पल पेस्ट्रीज मंगवा लेते एंड आई एम थिंकिंग पूरी पूरी मिल रही है आज। देखो पहले कट के मिलती थी आधी पाइनएप्पल पेस्ट्री मिलती थी, बर्थडे पे भी जाओ आधी मिलती थी। आई एम थिंकिंग पूरी मिल रही है या तो ब्रेकफास्ट कटेगा। पर उतने में मेरे मम्मी बोल पड़ी, क्या बात कर रहे हो, 8 लोग हैं, हम 8 पेस्ट्री लगेंगे, ऐसे लगा बिल्कुल गिनी गिनाई रखी है, कम से कम 12 तो मंगवाओ। एंड आई एम थिंकिंग वीना, ये गांजे का कारोबार कब शुरू किया तुमने? कहां से आ रहा है इतना पैसा? दुनिया भर का खाने पीने का सामान हम ही से मंगवाया जाता था, हम ही से मंगवाया जाता था और हमें ही बोल दिया जाता था कि हम रखेंगे तो ऐसे मत पड़ जाना जैसे कभी देखा ना हो। करेक्ट, क्वाइट ट्रू। हम डाल के देंगे, नहीं तो जब वो चले जाएंगे तो तुम नहीं खाना। सारा खाने पीने का सामान आ रहा है। बताओ मैं लाया हूं, मैं 4 बजे दोपहर को गरम गरम समोसे तलवा के ला रहा हूं, खुशबुएं लेता हूं, जो मुझे पता है कि मुझे रात को 8:30 बजे ठंडे मिलने हैं। और उसमें भी कई गेस्ट ऐसे बेशरम आते थे, 6-6 समोसों की पपड़ियां खा जाते थे। तुम समोसे के सपने लेके बैठे थे, आलू का गूदा खा रहे हो बाद में। तो मुझे होता था गेस्ट आते रहे, घर पे आते रहे, पर सामान खत्म होने से पहले जाते रहे। ऐसे ही एक दिन आए जीजा जी, जीजा जी टॉप टियर गेस्ट, टॉप टियर गेस्ट इंडिया में जीजा जी सारा सामान आएगा। देखो दामाद अलग लेवल है इंडिया में। मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ कि आज की जनरेशन में मुझे तुम लेडीज पे बड़ा तरस आता है, क्योंकि हमारी जनरेशन में ना आज की डेट हमारे लिए अच्छा दामाद बनना बहुत आसान है, तुम्हारे लिए अच्छी बहू बनना बड़ा मुश्किल हो गया। I'll explain how. हमारे लिए अच्छा दामाद बनना इसलिए आसान है क्योंकि हमसे पहले वाले दामादों ने बेंचमार्क इतना लो सेट करा ना कि हम कुछ ना करें तो बहुत अच्छे हैं, और हम प्लेट अंदर लगाएं तो बाहुबली। और तुम लोगों के लिए अच्छी बहू बनना इसलिए मुश्किल है क्योंकि तुमसे पहले वाली बहुओं ने इतना काम किया है, इतना काम किया है, तुम कर ही नहीं सकते। तुम्हारी सास छोड़ो, तुम्हारी माँ ही तुमको सुना देगी। मैं बैठी बैठी 8-8 लोगों का खाना बना देती थी, ये 4 रोटियां बनाती, इसका बेलन तक थक जाता। तो जीजा जी आए हमारे घर, जीजा जी आए, सारा खाने पीने का सामान आया, खा पी के बुआ जी और जीजा जी निकले। मम्मी डैडी उनको नीचे छोड़ने गए, मैं और मेरा भाई टूट पड़े। वापस तो नहीं आ गए वो? तो बिल्कुल लीगल है। मैं और मेरा भाई खाने को टूट पड़े। हुआ क्या, जीजा जी की कार की चाबी ऊपर रह गई थी। तो जीजा जी और डैडी कार की चाबी ऊपर लेने आए और मेरे मुंह में समोसा और जलेबी इकट्ठा है। मेरी जान निकल गई, मेरी जान, मैं वहीं का वहीं रुक गया। 8 साल का बच्चा, तुम सोचो क्या, मैं एकदम डर गया। अच्छा डैडी कुछ बोल तो सकते नहीं क्योंकि जीजा जी साथ में है, पर वो जाते जाते घूर गए कि आ रहा हूं मैं। मेरी एकदम जान निकली, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, मुझे समझ में ना आया क्या करूं। 8 साल का बच्चा बेचारा डरा हुआ है, तुम सोचो। मैं बड़ा भाई क्या, माय ब्रदर इज 3 years older, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव। तो उसने देखा छोटा भाई डर गया, ऑलवेज ही इज वेरी, गॉड ब्लेस माय एल्डर ब्रदर, ही इज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव। उसने देखा कि छोटा भाई डर गया है, तो बिल्कुल मैं कांप रहा है, तो मेरा भाई मेरे पास आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने मुझे आराम से समझाया। मैं आज तक नहीं भूल सकता कि उसने मुझे उस टाइम बोला, उसने मुझे समझाया कि बात सुन,
एक समोसे और 2 समोसे में सेम ही पड़ेगी। अभी तो खा। अब मैं नोइंगली खा रहा हूँ कि पढ़ने तो वाली है, तो मैं और फास्ट खा रहा हूँ। मैं दूसरा समोसा फटाफट खत्म कर, तीसरा मैंने मुंह में डाला, उतने में डैडी आ गए। डैडी ने पीछे गर्दन से पकड़ लिया। हमने तुम्हें कभी कुछ खिलाया नहीं क्या? तुमने कभी कुछ देखा नहीं क्या? आई एम थिंकिंग सच बोल दूं क्या? हालत खराब हो रही है। एक तो डैडी ने गर्दन से पकड़ा हुआ है, घर अलग, ऊपर से मुंह में खाना अलग अटका हुआ है। 8 साल के बच्चे को तुम ऐसे हिला रहे हो। मैं तो आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू थ्रो अप। मैं तो ऑलमोस्ट खाना बाहर आने वाला, वो तो मैंने रोक रखा है कि 2.5 समोसे इतनी मुश्किल तो मिले। डैडी छोड़ नहीं रहे, गर्दन से पकड़ो। मेरी हालत खराब है, आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू थ्रो अप। फॉर्चुनेटली उतने में मेरी मम्मी आ गई। मम्मी ने डैडी का हाथ झटका। क्या कर रहे हो? अब देख नहीं रहे छोटे से बच्चे को ऐसे तुमने पकड़ा, अभी उल्टी कर देता, वो भी ड्राइंग रूम में। मारने तो बाहर जाके मारो ना। थैंक यू गाइस, यू बीन अ लवली ऑडियंस। अरे वाह, क्या अमेजिंग था। क्लीन कॉमेडी, ब्यूटीफुल कॉमेडी, सब याद दिला दी। सभी के घरों में उस ज़माने में ऐसे होता था। मैं तो ये, हमारे बचपन में तो ये होता, आजकल मुझे पता नहीं, बट जितनी मिडिल क्लास फैमिलीज थी, दिस इज़ हाउ इट वाज, एग्जैक्टली लाइक दिस। छोटे घर होते थे, ड्राइंग रूम को पूरा साफ़ रखा जाता था, एक छोटा सा एरिया होता था, सभी वहीं रहते थे, सब कुछ होता था एग्जैक्टली लाइक दिस। क्योंकि उस वक्त लोगों के पास इतनी कमाई नहीं होती थी, जबकि दे आर वेल एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। इशू ये नहीं था कि उस ज़माने जनरेशन के लोगों ने मेहनत नहीं की, मेहनत तो बहुत की है, बट कंट्री ओवरऑल वॉज पुअर, जॉब्स में पैसा इतना नहीं मिलता था, दैट इज़ द रीज़न। बट वेरी नाइस, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत क्लीन कॉमेडी है, इट इज़ रियली अमेजिंग, बहुत ही, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।